आगे जरा बात जम्मू कश्मीर की सियासत की भी करते हैं। ऑल पार्टीज मीटिंग के बाद जब लीडर श्रीनगर पहुंचे थे तो यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब इजलास होगा, यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पीएजीडी का इजलास होगा, गुपकार अलायंस का इजलास होगा। और आज यह इजलास होना था, कल रात ही खबर आई कि उसे कैंसिल कर दिया गया है। अगली तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा, लेकिन अंदर की खबर यह कि ऑल इज नॉट वेल, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती की बरहमी का इजहार हुआ है और उन्होंने अपना जो है प्रोटेस्ट नोट कहीं ना कहीं दर्ज करवाने की कोशिश की है। और जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, माना जा रहा कि आज की मीटिंग दरअसल होनी तो थी जरूर, लेकिन आखिरी लम्हे पर जिस तरीके की बातें सामने आई उसके बाद मीटिंग को मौखर कराया गया। और अगली तारीख को मीटिंग कब होगी, इस हवाले से अभी तक भी कोई हतमी ऐलान नहीं हुआ। सीधे चलते हैं श्रीनगर। मेरे साथ गेस्ट हिलाल अंजुरी जो है, मेरे साथ हमारे ब्यूरो हेड हिलाल अंजुरी ज्वाइन कर चुके हैं और साथ साथ मेरे साथ मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब भी ज्वाइन करेंगे। मौजूदा सूरत हाल पर उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हिलाल आपके पास आ रहा हूं। मौजूदा सूरत हाल के बीच आज की मीटिंग होनी थी, कल ही कह दिया गया कि जाती मसरूफियात की बिना पर मीटिंग को कैंसिल किया जा रहा है। लेकिन आज जो ज़राए इब्लाग के मुख्तलिफ जरियों से खबर आ रही है, जो हमारे क्लोज सोर्सेज बता रहे हैं, उनका मानना है कि जनाब जाती काम तो सही था लेकिन मीटिंग तरजीह थी। लेकिन जो कुछ दिल्ली में हुआ उसके बाद नाराजगियां साफ दिख रही हैं, उसके बाद पीडीपी का रुख बदला बदला सा नजर आ रहा है। ऑल पार्टी मीटिंग हुई है और पीडीपी जराए के हवाले से जो हमें इतलात मिली है उसके मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने बाज़ाब्ता तौर पर पीएजीडी के सामने ये खदशात का इज़हार किया है या इस बरहमी का इज़हार किया है कि जिस नवीयत से ऑल पार्टी मीटिंग में 370 की बहाली को प्रेजेंट करना था, उस एतबार से या उस तरीके से वहां उसकी तर्जुमानी नहीं हो पाई है। और साथ ही साथ खासतौर पर उनका तवज्जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर था, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ फारूक अब्दुल्ला के फर्जन उमर अब्दुल्ला भी उस मीटिंग में थे और उन्होंने खुद भी कहा कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। और ये तीन चीजें इसमें काफी अहमियत की हामिल है कि एक तो मौका नहीं मिला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ठीक तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाए। और महबूबा मुफ्ती इसी बात को लेकर सोर्सेस के हवाले से नाराज है और यही वजह है कि आज की जो मीटिंग है इसे जाती मसरूफियात का नाम दिया गया है। दरअसल इस मसरूफियात के पीछे उनकी नाराजगी है और कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती ने इस बात को कन्वे करने की कोशिश की है कि अगर आप इसी नहज से चलेंगे तो आगे ये सिलसिला जारी रहने वाला नहीं है। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या महबूबा मुफ्ती की इस बात से बाकी क़यादत जो है वो कन्विंस हो जाएगी और उनकी जनता से किस तरह का रुख है वो आ जाएगा या किस तरह का रिएक्शन आ जाएगा, वो देखने वाली बात है। लेकिन फिर वक्त तक पीएजीडी का जो नई मीटिंग है उसके हवाले से, उसके शेड्यूल के हवाले से कोई भी खबर सामने नहीं आई है। तो अभी कोई खबर सामने नहीं आ रही है। तो उसके साथ साथ जब पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की हम बात करें पीएजीडी के बाद, अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टीज की बात करें, कहा जा रहा है कि पार्टीज के अंदर काफी ज्यादा हलचल बढ़ रही है। और आज जो दिल्ली के अंदर इस वक्त भी मीटिंग चल रही है, यहाँ की और सबकी नजरें हैं कि क्या कुछ और तो नहीं होना है। देखिए गौर, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव उस मीटिंग में, ऑल पार्टी मीटिंग में थे और उसके बाद आज सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी जिसमें उन्होंने वाशकाप अल्फाज में कहा कि जो लोग यहाँ पर कहते हैं, यानी उनका इशारा पीएजीडी की तरफ था, तो उस तरह से वहां पर उन्होंने बात नहीं की, बल्कि उन्होंने भी उसी मौकफ की तायद की जो अल्ताफ बुखारी ने यहाँ पर दिया हुआ था कि स्टेट मिलना चाहिए और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। तो उनका मानना है कि हर किसी लीडर ने, हालांकि उन्होंने नाम किसी को नहीं दिया, लेकिन मजबूरी तौर पर उन्होंने कहा कि हर किसी लीडर ने इसी मौकफ की तायद की और इसी के आसपास वहां पर अपने मुतालबात और अपनी राय रखी है। लेकिन दूसरी बात, इसमें भी कोई शक नहीं कि माइनस पीडीपी करके, हालांकि महबूबा मुफ्ती के बारे में नेशनल मीडिया में भी काफी ये खबरें आ गई हैं और उन्होंने भी कई बार इसका इजहार भी किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ बात करने की वकालत की है। और इसके साथ साथ मोहम्मद अशरफ सहराई से लेकर बाकी जितने भी कायदीन है उनका जिक्र उन्होंने किया कि उनकी मौत कैसे हुई है, जो हमें सोर्सेज के हवाले से भी खबर मिली है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें उस मीटिंग में हुई थी। लेकिन
बाकी लीडरान है उनकी जानिब से भी 370 की नहीं बल्कि ज्यादा स्टेटहुड की बात की गई है। हालांकि अगर आपने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी बयान देखा होगा तो उन्होंने भी उसमें इत्मीनान का इजहार किया। तो वाहिद 2 लीडर थे जिन्होंने गैर इत्मीनानी का इजहार किया, जिसमें महबूबा मुफ्ती और साथ ही साथ मोहम्मद यूसुफ तारिगानी, जिन्होंने कहा है कि वो खाली हाथ गए थे और खाली हाथ लौट आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हिलाल अंजूरी हमें बता रहे थे कि आज की मीटिंग जो पहले कैंसिल हुई है उसके बाद चिमे गोइयां हलकों के अंदर क्या कुछ है और किस तरीके से उम्मीदें जो लग रही हैं उस पर ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन सीधे चल दीजिए श्रीनगर, जहां से हमारे साथ CPIM के सीनियर लीडर और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के तर्जमान आला मोहम्मद यूसुफ तारगामी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ तारगामी साहब ज्वाइन करने के लिए। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक काफ़ी ज़्यादा हलचल थी गुज़श्ता दिनों से लेकर, और आपका बयान हमने दिल्ली में भी देखा, श्रीनगर आते आते भी वही बयान था कि आप खाली हाथी आए थे और खाली हाथी दिल्ली से वापस भी चले गए हैं। तो क्या पॉलिटिकली इस स्टेटमेंट को मैं क्या समझूं और क्या इसके वही माने निकाले जाएं जो आपके मुखालिफिन कह रहे हैं कि देखिए हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि ज्यादा तवक्कात ना रखी जाए और अपना काम खुद किया जाए? मुझे मालूम नहीं क्या आपके पास सराया भी है और आपको हमारे अंदर की खबर भी है। बहरहाल मैं हैरान हूं, हमसे क्या चाहते हैं हमारे चाहने वाले, क्या करें? प्राइम मिनिस्टर जब सारे लीडर जमा थे फारूक साहब के घर पर, अफवाहें थी, बहुत ज्यादा मायूसी का माहौल पैदा हुआ था। हमने अपील की प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से हमें मौका दिया जाए बात करने का, हमारी बात को भी सुना जाए, इससे पहले कि कुछ फैसले किए जाए। जरूरी भी है आईनी कानूनी तौर पर स्टेक होल्डर्स को भी, अवाम को भी, उनके नुमाइंदों को भी एतमाद में लिया जाए। ऐसा नहीं हुआ। बाद में क्या हुआ वो हम सबको मालूम। और अब पिछले 2019 अगस्त से लेकर आज तक हमारी तस्वीर क्या पेश की गई पूरे मुल्क के सामने, दुनिया के सामने, जैसे कुछ हुआ नहीं, जैसे ये चोरों की बस्ती है जिसे कश्मीर का नाम है। यहाँ के लीडर, यहाँ के ऑफिसर, यहाँ के शहरी, मसक किया गया हमारा चेहरा, हमें गैंग कहा गया और सर यकायक हमें वहां से इतला आती है, दावत कह दीजिए या इंफॉर्मेशन कह दीजिए, प्राइम मिनिस्टर बुला रहे हैं हमें। क्या करते हैं हम? कौन सा ऑप्शन था हमारे लिए? मैं आज भी ये कहना चाहता हूं, जोर से कहना चाहता हूं, अवाम के एस्पिरेशंस हैं, अवाम के रोजमर्रा मसाइल हैं, जो कुछ गुजरती है हमारे अवाम पर, गांवों में, शहर में, हर सतह पर हम लंसरानियां करते रहे, अपने ढंग से तशरीह करते रहे। अरे साहब वो रिस्पॉन्स नहीं है। हमारा यकीन है जो भी PAGD के साथ जमाते हैं या रहनुमा हैं या और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस मीटिंग में शामिल हुई, उनके रहनुमा, हमारा ये मानना है कि बातचीत बेहतर है दरवाजे बंद करने से। हमारा मानना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही अपने
हमारे हुकूक वापस करने हैं। हमारा ये मानना है वही दरवाजा खटखटाना है। एक साथ मिलकर क्या है पीएजीडी, मैं आज भी इसकी वजाहत करना चाहता हूं आपकी वसातत से। अरे भाई, ये कोई चुनावी गठबंधन नहीं है। अभी डीडीसी के चुनाव हुए, हमने एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ा, तब भी हम एक साथ रहे। वो इसलिए रहे, एक साथ मिलकर ही हम वक्त के हाकिमों तक कोई बात पहुंचा सकते हैं। गलतफहमी ना हो, खुशफहमी भी ना हो। मेरी वजह से सब कुछ है, आपकी वजह से सब कुछ है। हम माने रखते हैं जब आप और मैं और बाकी दोस्त एक साथ मिलकर कुछ बातों पर इश्तराक करें, कुछ कदम एक साथ उठाएं, ताकि इस दलदल से, इस गंभीर सिचुएशन से निकलने का कोई छोटा बड़ा मौका मिले, रास्ता मिले। तो क्या करें? ठीक है जी, मैं तारगम साहब एक चीज जानना चाहूंगा। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हर एक स्टेक होल्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, और किसी को ये ना लगे कि वो बड़ा है ये छोटा है, दरअसल ये एक ज्वाइंट एफर्ट्स होने चाहिए सबके। तो क्या मैं ये समझूं कि दिल्ली से आने के बाद मनमुटाव ज्यादा बढ़ गया, दूरियां ज्यादा हुई आपके अंदर, आपके इत्तेहाद के अंदर? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं तो अवाम की बात करता हूं यार। मैं तो मैं अपने कद के बारे में ज्यादा गलतफहमी है नहीं। मैं एक सियासी कारकुन और एक कश्मीरी होने के नाते हर लीडर का दरवाजा खटखटाऊंगा। अरे मीटिंग हुई, मैं तो ये कहता हूं कि ये जीडी से बाहर भी लोगों ने कश्मीर की, जम्मू की बात की। जरूरी नहीं कि मेरे मुताबिक की, जरूरी नहीं लहजा वही हो जो मेरा रहे। अरे साहब, दर्द हर शहरी को है, और इसीलिए मेरी इल्तिमास है, गुजारिश है, दर्द को बांटना और इसकी दवा ढूंढने के लिए एक साथ कोशिशों की जरूरत है। वो तालियां बजाएंगे अगर हम टूट जाए, वो तालियां बजाएंगे, कह लगाएंगे। ठीक है तारगम साहब, एक दूसरे को कोसेंगे। ठीक है जी तारगम साहब, कोशिश जो हुई थी उसमें आपने तो सबसे पहले ये कह दिया कि हम तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए, लेकिन बाकी लीडर्स तो काफी पुरुमीद नजर आए। वो कह रहे थे कि देखिए बात हुई है और बात से ही बात बनेगी। मैं एक चीज बताऊंगा कि मैंने, मेरी जो तरबियत है एक लंबी सियासी जद्दोजहद में, मैं कभी अहली इख्तियारों में वैसा जरूर हूं, शामिल नहीं रहा। मैं एक एमएलए रहा, मौका मिला अवाम की तरफ से। मैं आपको साफ गोई से कहूंगा कि हमें मिला नहीं वो जो मिलना चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मेरे मिलने का सवाल नहीं, ये पीएजीडी के रहनुमाओं को कुछ देने की बात नहीं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं जो हमारे हुकूक वापस लिए गए, हमारे साथ मशवरा किए बिना वो हमें वापस दिए जाए। वो इसलिए क्योंकि वो किसी की मेहरबानी नहीं, बल्कि उन रहनुमाओं, उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मेहरबानी है जिसने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया। तो यही बात तो फिर खुलकर आज जो खबर है बाजार में वो यही तो है कि हर एक लीडर अपनी अपनी बोली बोल रहा है, जिसकी वजह से पीएजीडी भी कमजोर हो गया। और जो ऑल पार्टीज मीटिंग के अंदर और बाहर की खबरें आ रही हैं, फिर तो उसी की अक्कासी आपकी बात भी कर रही है कि देखिए जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं, जिस तरीके से होना था वो हो नहीं रहा है। तो यही बातें तो चल रही है कि ऑल इज नॉट वेल इन पीएजीडी। अशफाक साहब, मैंने एक भी बताया, ये एक पार्टी नहीं, पीएजीडी कई पार्टियों का एक गठबंधन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एजेंडा है, टीडीपी का अपना एजेंडा है, सीपीएम का अलग है, एएनसी का अलग है, और हमारे और साथी जो है, रहनुमा जो है, उनका अलग है। अरे साहब, फिर मुश्तरका कुछ लाहे अमल है, उसको हमने अपनाया है। अपनी इकाइयों को मदगम नहीं किया, अपनी
कुछ लचक लाई हमने, बल्कि मैं और पार्टियों से भी अपील करना चाहता हूं, कश्मीर को चाहिए एक साथ मिलकर आवाज उठाना, एक साथ मिलकर वही मांगना जो हमारा है और उस दायरे के अंदर मानना है जिसकी दिशा मुकर्रर हुई है 70 साल पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के जरिए। हम वो मांगते हैं, मांगते रहेंगे। किसी भी हाल में हम अपने हक से दस्तबरदार। अच्छा ठीक है जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, मोहम्मद यूसुफ तारिक आमिर साहब की जाती या पार्टी की उम्मीदें क्या थी कि आप यहां से जाएंगे तो क्या कुछ हो सकता था, जो आपकी उम्मीदें थी? ना, मैं एक चीज साफ बताऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी कि हमें कभी मौका मिलेगा बात रखने का। बात रखने का मौका मिला, हम गए। आज हमें सिर्फ इतनी सी उम्मीद थी, भाई साहब यहां सभी, जैसा कि होम मिनिस्टर साहब ने बताया कि स्टेट हुड हमारे इस वतन को 2 हिस्से किए गए हमारे पूछे बिना। हमारा चेहरा नीचे किया गया, यूनियन टेरिटरी में तब्दील करके हमने पूछे बिना किया। उन्होंने इलेक्शन की बात कही, होम मिनिस्टर साहब ने, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने लगभग यही कहा, स्टेट हुड यूनियन टेरिटरी में नहीं, बाज़ाब्ता एक बाएतिबार स्टेट के दायरे के अंदर जमहूरी अमल के बारे में सोचा जाए, उससे एतबारियत पैदा होगी। हमने ये नहीं कहा मसला हल होगा, हमने कहा एतबारियत पैदा करने में मदद मिलेगी। वो भी कहा गया अप्रोप्रिएट टाइम पर होगा। अगर अप्रोप्रिएट टाइम अभी तय नहीं हुआ है पूरे स्टेट हुड के लिए, मैं यही अपील कर लूंगा, अभी अप्रोप्रिएट टाइम तय नहीं हुआ इलेक्शन करने के लिए, डिलिमिटेशन करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद यूसुफ तारिक मुझे बता रहे कि अभी अप्रोप्रिएट टाइम स्टेट के लिए भी नहीं है तो डिलिमिटेशन के लिए भी वो टाइम नहीं है, लेकिन जो उम्मीदें थी वो अभी पूरी नहीं हो पा रही हैं और उम्मीदें ये है कि वजीर आज़म साहब बैठेंगे तो बड़ी चीजें करेंगे। लेट अस होप सो कुछ बेहतर हो जम्मू कश्मीर के हवाले से।